मैं चाहता हूं कि उर्दू एकेडमी महाराष्ट्र के चेयरपर्सन अली जनाब रऊफ़ खान साहब हमारे बीच हैं, जिन्हें लोग आमतौर से ये कहते हैं कि साहब उर्दू के लिए ये कुछ नहीं करते, ये उर्दू दान नहीं है। लेकिन ये शुरा कराम जो यहाँ 19-20 बैठे हुए हैं, ये हलफिया बयान लेके कह सकते हैं कि एक शख्स अगर उर्दू न जानने वाला उर्दू से इतनी मोहब्बत कर सकता है, तो रऊफ़ खान जब गुफ्तगू करेंगे तो ये आपको अंदाज़ा होगा कि ये वाकई उर्दू से कितनी मोहब्बत करते हैं। एक बार ज़ोरदार इस्तकबाल करें तालियों में आली जनाब रऊफ़ खान साहब, माइक पर तशरीफ़ ला रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। काबिल सद एहतराम, बहुत ही मोअज़्ज़िज़ और शोरा इकराम, मेरे सामने भी सभी काबिल एहतराम ही बैठे हैं। मैं आपको ये बात वाज़ी कर दूँ कि आप यकीन मानो, मैं खुदा की कसम खा के ये बात कहूँगा कि मुझे कैबिनेट मंत्री का दर्जा मैंने उर्दू एकेडमी के लिए ठुकराया जी। आप सब लोग जानते हैं, यहाँ सब सही फहम लोग बैठे हैं कि जब भी शासन नया किसी का भी आता है तो लाजमी बात है कि वो उन्हीं के नुमाइंदे उसमें इंतखाब करते हैं। जब लिस्ट बन रही थी तो इस बात के गवाह हमारे कलेक्टर SNM कादरी साहब, जो काफ़ी उर्दू से मोहब्बत रखते हैं, उन्होंने अपनी सर्विस के ज़माने भी कई मुशायरे मुनक़्क़द किए, आप लोग उनको जानते होंगे। वो इस बात के गवाह सिर्फ वही है कि जब लिस्ट बन रही थी तो मेरा नाम कैबिनेट मंत्री के दर्जे में था। मैंने कहा कि मुझे वो नहीं चाहिए। मैंने उर्दू एकेडमी की हालत 30 साल से मैं देख रहा हूँ, 1975 से उसकी स्थापना हुई है। तो मैंने कहा कि भाई हमारे खरसे साहब से भी कि मैं उर्दू का खादिम हूँ, मैं उर्दू की खिदमत करने के लिए मुझे उर्दू एकेडमी दे दो, मेरे लिए ये अनमोल तोहफ़ा है। तो मैं उर्दू की खिदमत के लिए मैंने उर्दू एकेडमी ली। मैं सियासी आदमी ज़रूर हूँ और पॉलिटिक्स में हूँ और ऐसी पार्टी से हूँ कि वो बहुत ही आपकी सोच के मुताबिक जो कुछ भी हो। तो हमारे वो त्रिपाठी साहब चले गए, मैं उनके हवाले से आपको नज़र कर देता हूँ कि तरक्की के दौर में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। तो ये रास्ता जो मैंने बनाया हूँ, हालांकि लोग ओहदों के लिए बहुत, आप खुद जानते हैं कि कई खोके मिनिस्टर फंड में देने तैयार थे, कई सीआर देने तैयार है। लेकिन ये हमारी ईमानदारी और वफादारी का ये एक बहुत ही अनमोल तोहफ़ा मुझे मिला है। और मैं ये बात भी वाज़ी कर दूं कि मैं सियासी आदमी ज़रूर हूँ, लेकिन मैंने मेरे अलावा जो 10 लोगों की तश्कील की है मेंबरशिप में, तो इसमें हमारे मिनिस्टर की भी सिफारिश नहीं। मैंने पहले बोल दिया कि मैं पार्टी का कोई कार्यकर्ता इसमें नहीं लूँगा। मैंने ऐसे इलाकों से मैंने चुन के लिया हो जिनको मैं जानता नहीं। वो सैयद फारूक, जिन्होंने उर्दू मेले की शुरुआत सोलापुर से की थी, वो मेरे जहन में बात बैठी हुई थी। मेरे उनके कोई ताल्लुकात नहीं, मेरे पास उनकी ना ही कोई एप्लीकेशन आई। यकीन मानो, मैंने उनका इंतखाब अपनी मर्ज़ी से किया। ये तो डिक्लेयर होने के बाद उनको पता चला कि हम मेंबर बने। एक बुल्ढाने के इलाके से, पथरीली ज़मीन से, जो मराठी का भी शायर है, उर्दू का भी शायर है, जिसके सिलेबस यूनिवर्सिटी में पढ़े जाते हैं। तो मैंने जो नुमाइंदगी जो लिया हूँ, यकीन मानो, न किसी की सिफारिश पर, मैंने उनके काम को, उनके अदब को, अदीब है, साहित्यकार है, उसमें सहाफ़ी है, उसमें शायर भी है, ऐसे इलाकों से मैंने नुमाइंदगी दिया और सिर्फ महाराष्ट्र के लिया हूँ।
क्योंकि महाराष्ट्र वालों को और जिन जिन इलाकों में जिनको कभी नुमाइंदगी मिली नहीं, ऐसे इलाकों से मैंने चुन कर लिया है। मैं जब 16 तारीख को मेरी पहली मीटिंग लिया हूँ तो ये पहला रिकॉर्ड रहा है कि मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अपनी मीटिंग में बुलाया ताकि वो मेरे अहम फैसले जो मैंने लिया हो वो उनके सामने उनकी मौजूदगी में रहे। ये पहला इनकलाब कि ये मीटिंग में आईएएस ऑफिसर प्रिंसिपल सेक्रेटरी आए। मैंने बहुत अहम फैसले लिए और मैं शायरों के लिए खुशखबरी सुना देता हूँ कि मैंने उनकी पेंशन लागू कर दिया हो। जिसने 3 दीवान लिखे हो और जिसकी उम्र 60 साल हो, उनकी 3000 रुपये पेंशन इंशाअल्लाह ताला मेरे अगले बजट में, और मैंने अगले बजट ये 84 लाख का था, मैंने उसको 2 करोड़ का बजट बनाया हूँ और मेरी कारकिर्दगी 5 साल में इंशाअल्लाह ताला ये 5 करोड़ तक बजट जाएगा। ऐसा मैं आपको बड़े यकीन के साथ यहाँ मैं ऐलान करता हूँ। और बहुत मैंने अहम फैसले लिए हैं। अभी आज वक्त तो इतना नहीं है कि मैं सब स्कीमें मैं आपको यहाँ गिनवा दूँ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला किसी मौके पर तमाम स्कीमें मैं आपको जाहिर करूँगा, बल्कि ज़ाहिरी नहीं वो अमली जामा पहना कर आपके सामने लाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।